टेक टॉक विद ललितेश। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम किस तरीके से इंटच स्काडा सॉफ्टवेयर में विजिबिलिटी प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, विजिबिलिटी जो प्रॉपर्टी होती है उसका काफी ज्यादा यूज होता है इंटच स्काडा सॉफ्टवेयर में, तो हमें इसको बहुत अच्छे से समझना है, ध्यान देना है। राइट, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विजिबिलिटी प्रॉपर्टी का यूज क्या होता है। तो अभी तक मेरा चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राइट, तो अब देखते हैं हम लोग किस तरीके से विजिबिलिटी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक टास्क बताना चाहता हूं कि किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जो विजिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है उसका यूज क्या है। उसका पर्पज ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक वैल्यू रेंज के बाद आप देख सकते हैं। राइट, ऑन करा सकते हैं, ऑब्जेक्ट को शो कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक बताऊंगा। जैसे मैंने यहाँ से एक टैंक ले लिया, सिंबल फैक्ट्री में जाके सपोज मैंने यहाँ से एक टैंक लिया। तो टैंक में यहाँ पर एक टैंक ले लेता हूँ। सपोज ये मैंने टैंक लिया है। अगर आपको इसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी लगाना है तो मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया हुआ है कि आपको सबसे पहले ब्रेक सेल करना है सिंबल को। तो उसके लिए राइट क्लिक करेंगे, सेल सिंबल पे जाके ब्रेक सेल करेंगे। राइट, अभी मुझे अगर कोई प्रॉपर्टी लगाना है तो मैं इसके ऊपर जस्ट डबल क्लिक करूंगा तो आप सारी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसको आप रोटेट कर लीजिए, आप इस तरीके से शॉर्ट की में रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया। राइट, अब मैं इसका एक डुप्लीकेट करना चाहता हूं तो राइट क्लिक करके मैंने डुप्लीकेट किया। देन अगर आपको इसको रोटेट कराना है या फ्लिप कराना है आप ये कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ध्यान से ये देखना है बिकॉज विजिबिलिटी प्रॉपर्टी का यूज काफी ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से इसको यूज करना है। सो एग्जाम्पल के लिए मैं इस टैंक का यूज कर रहा हूँ और टैंक का यूज करने के लिए मैंने एक यहाँ पे टैंक लिया। देन यहाँ से मैंने एक पाथ क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये टैंक मूव करना चाहिए। और किस तरीके से मूव करना चाहिए, मैं यहाँ पर एक लाइन क्रिएट कर रहा हूँ जिससे कि एक पाथ क्रिएट हो सके। प्रॉपर तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ से एक टूल ले रहा हूँ, पॉली लाइन। तो यहाँ से मैंने इस तरीके से इसको बनाया। राइट, अब आप देखिए मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं इस ऑब्जेक्ट को, मैं सबसे पहले इसके डुप्लीकेट कुछ रख लेता हूँ साइड में। बिकॉज विजिबिलिटी प्रॉपर्टीज में हमें डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स की जरूरत होती है, इसलिए मैं पहले से ही डुप्लीकेट रख रहा हूँ जिससे कि आपको मैं बता पाऊंगा कि हम विजिबिलिटी प्रॉपर्टी का यूज कहाँ पे करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विजिबिलिटी प्रॉपर्टी जो होती है हम लोकेशन के साथ भी यूज करते हैं, फिलिंग के साथ भी यूज करते हैं, ओरिएंटेशन के साथ भी यूज करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट साइज के साथ भी यूज करते हैं। अलग अलग एप्लीकेशन में इसकी जरूरत होती है। तो सबसे पहले आप देखिए, आप एक एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं किस तरीके से इसको यूज करूंगा। स्लाइडर मेरे पास एक बना हुआ है जिसका टैग नेम A1 है। मैं इसको एज ए रेफरेंस की तरह यूज करूंगा। मैं चाहता हूं ये टैंक मेरा इस तरीके से मूव होना चाहिए, लाइक दिस फॉर्मेट। सबसे पहले वर्टिकल जाए, देन हॉरिजेंटल जाना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, देन ये डाउन आना चाहिए, देन ये राइट में मूव हो जाए और यहाँ पर प्लेस हो जाए। राइट, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके अंदर सबसे पहले आपको ये तो क्लियर है ही कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज होनी है। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी यूज होनी है वो लोकेशन प्रॉपर्टी आपको यूज करना है। तो पिछले वीडियोज में मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से लोकेशन प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अगर वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो टैंक है, ये ऑब्जेक्ट है, आप कितने पिक्सल अप की तरफ जाएगा। तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए रेफरेंस के लिए और आप यहाँ से अप की तरफ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे ये जो बॉटम साइड है टैंक का, यहाँ से लेके और अप डायरेक्शन, अप साइड में कितना डिस्टेंस है। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ किया रेफरेंस के लिए। और आप यहाँ पे नीचे की तरफ आइए साइड में और यहाँ पर एक ऑप्शन है विथ एंड हाइट। तो आपको हाइट दिखाई दे रही है, 130 पिक्सल हाइट है इसकी। इसका मतलब आपको इस ऑब्जेक्ट को वर्टिकल की तरफ लेके जाना है 130 पिक्सल। लोकेशन प्रॉपर्टी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो आप सिर्फ टैंक के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, देन लोकेशन में वर्टिकल में जाएंगे और आप डायरेक्शन में 130 पिक्सल आप हाइट मेंशन करेंगे। टैग नेम आपने यहाँ दे रखा है, सेम टैग नेम है। अगर सेम टैग नेम नहीं है तो आप जरूर चेक करें इसको। डाउन डायरेक्शन में मैंने 0 किया। देन आप स्टार्टिंग, आई वांट टू स्टार्ट इट फ्रॉम 0, तो मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। 130 पिक्सल में कवर अप करूंगा, जैसे कि यहाँ पर रेफरेंस वैल्यू आप ले सकते हैं स्लाइडर का। तो अभी मैं यहाँ पर 20 ले लेता हूँ। जैसे ही मैंने 20 लिया, देन ओके किया, तो आप देखेंगे जब मैं स्लाइडर को यहाँ से रन कराऊंगा
तो आप देखेंगे अभी स्लाइडर 0 पे है, तो आप देखेंगे जैसे ही मैं इसको 0 से 20 लेके जाता हूँ स्लाइडर को, तो ये ऑब्जेक्ट मेरा आपकी तरफ चला जाता है 20 पिक्सल, राइट, सॉरी 130 पिक्सल अब चला जाता है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट अब सीधे राइट तरफ जाना चाहिए, यानी अब राइट की तरफ लेके जाना है। कब लेके जाना है? जब मेरा ऑब्जेक्ट अब चला जाए, देन उसके बाद राइट जाना चाहिए। तो अभी तक आपने जो प्रॉपर्टी लगाई है वो यही लगाई है कि ये आपका ऑब्जेक्ट ऊपर यानी अप डायरेक्शन में जा रहा है, और किस वैल्यू पर रीच कर रहा है? वो 20 वैल्यू पर रीच कर रहा है। इसका मतलब आफ्टर 20 ऑब्जेक्ट शुड बी मूव ऑन राइट डायरेक्शन, यानी ऑब्जेक्ट 20 के बाद यानी ऊपर जाने के बाद देन ये राइट में जाना चाहिए। तो राइट में जाने के लिए जो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे उसको हॉरिजेंटल प्रॉपर्टी बोलते हैं, यानी लोकेशन प्रॉपर्टी ही लगानी है बट हॉरिजेंटल लगानी होगी। तो आप इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, देन लोकेशन में जाएंगे, तो क्योंकि वर्टिकल आप जा रहे हैं 0 से 20 स्लाइडर वैल्यू में 130 पिक्सल। अब आपको सीधे हॉरिजेंटल प्रॉपर्टी सिलेक्ट करना है और राइट की तरफ कितना जाना है वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो उसके लिए आपको मेजरमेंट लेना होगा। तो ये वाला जो लाइन है मैं इसको हटा देता हूँ बिकॉज अभी इसकी जरूरत नहीं है। मैं सीधे यहाँ से और राइट साइड की तरफ मैं डिस्टेंस चेक करूंगा, बिकॉज मैंने सिलेक्ट इसका ये वाला रेफरेंस पॉइंट लिया है वॉल यानी टैंक। तो उससे क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे को जाना है डिस्टेंस, बिकॉज ऊपर की डिस्टेंस मेजर कर लो चाहे डाउन की तरफ कर लो एक ही बात है। तो मैंने रेफरेंस के लिए ये चलिए यहाँ से ले लेते हैं। तो ये राइट की तरफ लेके जाना है, तो यहाँ देखेंगे विड्थ कितना दिखा रहा है, अभी 140 पिक्सल डाउन में दिखा रहा है। आप कर्सर पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे 140 राइट जाना है। तो आप टैंक पर डबल क्लिक करेंगे, देन हॉरिजॉन्टल पे जाएंगे, तो टू राइट में आप यहाँ पर 140 मेंशन करेंगे। दैट मीन्स आपको 140 पिक्सल राइट जाना है, लेफ्ट से 0, यानी रेफरेंस वैल्यू हमारी 0 रहेगी। अब यहाँ पर वैल्यू आपको सेट करना है। ऊपर देखिए एक्सप्रेशन में आपको टैग नेम भी सेम लेना होगा, तो मैंने यहाँ से A1 ले लिया। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे टू राइट में जाना है और किस वैल्यू पे पहुंचना चाहते हैं स्लाइडर की, तो मैं यहाँ से 40, अभी 20 तक मैं यूज कर चुका हूँ ऑलरेडी, बिकॉज मेरे को ऑब्जेक्ट को वर्टिकल लेके आना है 20 पर। उसके बाद 40 में यहाँ से यूज करना चाहता हूँ, देन यहाँ 40 किया। बट माई क्वेश्चन इज कि ऑब्जेक्ट सबसे पहले ऊपर जाना चाहिए वर्टिकल, देन हॉरिजॉन्टल आना चाहिए राइट में, राइट। तो उसके लिए आपको रेफरेंस वैल्यू यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट वो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे 20 करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं 0 से 20 तो अप जा रहा हूँ लेके, देन 20 से 40 में राइट लेके जाऊंगा। तो मेरा मतलब यह है कि जो ऑब्जेक्ट मेरा हॉरिजॉन्टल में मूव करेगा राइट साइड में, वो 20 से स्टार्ट होगा, यानी 20 टू 40 मूवमेंट होगा, यानी 20 टू 40 वैल्यू के बीच में 140 पिक्सल राइट में मूव करेगा। इसका मतलब यह है कि मेरा ऑब्जेक्ट सबसे पहले अप जाएगा 0 से 20 में, देन 20 टू 40 में राइट चला जाएगा। एक बार आप इसको ट्राई करके देखें, यानी रन टाइम करें, देन आप देखेंगे 0 पर मेरा ऑब्जेक्ट वही इनिशियल पोजीशन पर है। देन यहां से जैसे ही मैं इसको स्लाइड करता हूं तो आप देखेंगे पहले 20 वैल्यू में ये अब डायरेक्शन कवर कर रहा है, देन उसके बाद ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है। आप देखेंगे 20 टू 40 में राइट कवर करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस तरीके से आप इसकी वैल्यू इंप्लीमेंट कर रहे हैं, 0 से 20 में अप जा रहा है, देन 20 टू 40 में राइट जा रहा है। अब ना क्वेश्चन ये है कि ये ऑब्जेक्ट अब 40 टू 60 में डाउन जाना चाहिए सेम ऑब्जेक्ट। तो डेवलपमेंट में जाएंगे। फ्रेंड मेरे पास सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और अगेन मैं वर्टिकल में, क्योंकि मुझे डाउन लाने के लिए फिर से मुझे वर्टिकल में ही जाना पड़ेगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ डाउन में वैल्यू, तो मेरी प्रीवियस वैल्यू चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर मैं और न्यू वैल्यू फिल करता हूं तो पुरानी वाली वैल्यू चेंज हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है अभी जो मैंने बनाया है वो अप चला जाएगा, राइट चला जाएगा, लेकिन अगेन डाउन नहीं जा पाएगा सेम ऑब्जेक्ट। आप देख पा रहे हैं, आप करके देखेंगे तो आपको और भी पता चलेगा। तो इसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर एट ए टाइम हॉरिजॉन्टल भी जा सकता है, वर्टिकल जा सकता है, लेकिन अगर आप बोले दोबारा से उसी डायरेक्शन में चला जाए तो नहीं जाएगा। तो उस केस के लिए फ्रेंड्स क्या करते हैं, हम एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसको पहले से प्लेस कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि इस ऑब्जेक्ट का काम यहां से लेके यहां तक का है सिर्फ, यानी अप चला जाएगा, राइट चला जाएगा, दैट्स इट। उसके बाद हमें एक और ऑब्जेक्ट रेफरेंस के लिए लेना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। तो उसके लिए मैंने एक और ऑब्जेक्ट ले लिया और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, प्रॉपर्टी लगाऊंगा। तो मुझे पता है 0 से 20 में मैं अप लेके जा रहा हूँ, 20 टू 40 इस ऑब्जेक्ट को राइट लेके जा रहा हूं। अब अगले वाले ऑब्जेक्ट को 40 टू 60 डाउन लेके जाऊंगा। क्यों लिया ये वाला ऑब्जेक्ट? क्योंकि मैं पहले वाला ऑब्जेक्ट दोबारा यूज नहीं कर सकता। अगर मैं वैल्यू चेंज करूंगा तो प्रीवियस वैल्यू चेंज हो जाएंगे।
तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए डबल क्लिक करेंगे और वर्टिकल में जाएंगे। देखिए डाउन जो जाना है मेरे को सेम डिस्टेंस है जो कि पहले वाले ऑब्जेक्ट की अप में थी, तो मैंने डाउन में फिल किया, 0 किया। स्टार्टिंग में यहाँ पर 40 कर रहा हूँ, क्यों? स्लाइडर की वैल्यू 40, क्योंकि 40 तक पहला ऑब्जेक्ट अपना काम कर रहा है, तो यानी इस वाले ऑब्जेक्ट को डाउन ले जाना चाहता हूँ 40 से 60 के बीच में, यानी 60 जब मैं लेके जाऊंगा स्लाइडर तो डाउन में 130 पिक्सल चला जाएगा और स्टार्टिंग 40 से। ओके करेंगे, रन कराएंगे तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखेंगे कि पहले वाला ऑब्जेक्ट अब काम कर रहा है इनिशियली, यहाँ पर गया, देन दूसरे वाला ऑब्जेक्ट आगे बढ़ा। अब इसी को मुझे अगर राइट ले जाना हो फ्रेंड्स तो क्या करना है, डबल क्लिक करना है, हॉरिजॉन्टल में जाना है, सपोज 140 पिक्सल ही जाना है, तो अब इसकी स्टार्टिंग क्या करूंगा मैं 60 से, देन यहाँ पर 80 कर दूंगा। इसका मतलब क्या है कि 0 से 20 पहला ऑब्जेक्ट अप गया, 20 टू 40 पहला ही ऑब्जेक्ट राइट गया, 40 टू 60 दूसरा ऑब्जेक्ट डाउन आया, ना 60 टू 80 दूसरा ऑब्जेक्ट राइट जाएगा, जो कि 140 पिक्सल मैंने यहाँ पे वैल्यू दी। देखिए स्टार्टिंग 60 देन 80। तो यहाँ पर देखेंगे रन टाइम पे जब मैं जाता हूँ तो आप देख पा रहे हैं पहले पहला ऑब्जेक्ट जा रहा है उसी वैल्यू में जो मैंने बताई है, देन दूसरा ऑब्जेक्ट जाएगा, देन आगे चला जाएगा, राइट। इस तरीके से ये वैल्यू कवर अप कर रहा है। लेकिन जब हम रन टाइम में जाते हैं, जब कभी भी एनिमेशन देखते हैं, डेवलपमेंट देखते हैं, तो एट ए टाइम एक ही ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको दोनों ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, बट एक्चुअली मेरा क्वेश्चन क्या है कि एक ही ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव करना चाहिए, राइट। अप जाए, राइट जाए, डाउन देन राइट जाए, तो एट ए टाइम एक ही ऑब्जेक्ट दिखे। उस केस के लिए हम जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं विजिबिलिटी प्रॉपर्टी, राइट। तो विजिबिलिटी प्रॉपर्टी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए कि आपके ऑब्जेक्ट की जरूरत कहां तक है। अगर मैं इस वाले ऑब्जेक्ट की बात करता हूं तो इसकी जरूरत कहां तक है, 0 से 20 देन 20 टू 40, यानी 40 के बाद इस ऑब्जेक्ट की कोई नीड नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस पर डबल क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर मिसेलेनियस में एक प्रॉपर्टी है विजिबिलिटी प्रॉपर्टी, इसमें जाएंगे आप, देन यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन क्या लिखा, मैंने लिखा A1, यानी स्लाइडर जो टैग नेम है वो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा, इज ग्रेटर देन 40। दैट मीन्स क्या लिखा मैंने कि A1 अगर ज्यादा होता है 40 से तो क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट यानी विजिबल स्टेट हमारी ऑफ हो जाए। ऑफ क्यों करना है, ऑफ का मतलब क्या होता है कि आफ्टर 40 जब मेरा वैल्यू इंक्रीज होगा तो ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। अगर मैं इसको ऑन करता हूं तो क्या होगा, आफ्टर 40 जैसी वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये ऑब्जेक्ट मेरा दिखेगा। लेकिन मुझे अभी क्या करना है कि ये ऑब्जेक्ट दिखना नहीं चाहिए आफ्टर द 40 वैल्यू, इसलिए मैंने क्या लिखा, A1 इज ग्रेटर देन 40, विजिबल स्टेट ऑफ किया, देन इसको ऑफ कर दिया। इसका मतलब जैसे ही मैं इसको इंक्रीज करूंगा 40 के बाद इस ऑब्जेक्ट का कोई काम नहीं रहेगा, यानी ये दिखेगा नहीं। अब मेरे को क्या करना है, जब 40 के बाद ये नहीं दिखेगा उसके बाद मुझे इसको विजिबल करना है, यानी 40 के बाद ये ना दिखे और ये दिखे। तो अब क्या करना है, इस पे जाना है मेरे को और इस पे भी विजिबिलिटी प्रॉपर्टी लगानी है। सिंपल एक्सप्रेशन वही रहने देते हैं, बस विजुअल स्टेट आप ऑन कर देंगे। इसका मतलब यह है कि 40 से ज्यादा पर दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है वो दिखेगा और पहले वाला ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। अब आप इसको रन टाइम पे जाएंगे और आप देखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एट ए टाइम एक ही ऑब्जेक्ट है, ऐसा दिख रहा है एक ही टैंक है, जो एक्चुअली होता भी है। और उसको अगर हमें स्काडा सॉफ्टवेयर पे इंप्लीमेंट करना है तो विजिबिलिटी का यूज करके ही करते हैं। जैसे ही मैं यहाँ से रन कराता हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, देन राइट जा रहा है, देन ये डाउन जा रहा है और ये राइट जा रहा है। तो इसका मतलब ये दिख रहा है आपको कि एट ए टाइम एक ही ऑब्जेक्ट है जो अपना फंक्शन कर रहा है। तो इस तरीके से हम विजिबिलिटी प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अगर आपको आगे और भी इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए हमें और भी सपोज यहाँ से और भी आगे आपको इंप्लीमेंट करना है तो और भी ऑब्जेक्ट आपको लेने पड़ेंगे, वो भी आप ले सकते हैं, राइट। इस तरीके से हम विजिबिलिटी प्रॉपर्टी यूज करते हैं। लेकिन अभी तक मैंने जो आपको बताया है वो या तो मैंने ग्रेटर देन बताया है, ऑन या ऑफ बताया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्ट को एक एंड कंडीशन में भी देख सकते हैं। एंड कंडीशन मीन्स क्या होता है ये मैंने एक एग्जांपल लिया था आपके लिए। एंड कंडीशन मीन्स क्या होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं एक रेंज में, जैसे ये मेरा स्लाइडर 0 से 100 है, तो मैं चाहता हूं कि मेरा ये वाला जो टैंक है बड़ा वाला, ये मेरे को विजिबल होना चाहिए 20 एंड 40 के बीच में। यानी स्लाइडर 0 से 100 जरूर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये टैंक मेरे को 20 टू 40 के बीच में ही दिखे, 20 से कम वैल्यू में
और 40 से ज्यादा वैल्यू में नहीं दिखना चाहिए। यानी आपकी विजुअल स्टेट क्या है, क्या होनी चाहिए, 20 to 40। उस तरह की इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं तो मैं बता देता हूं आपको। आप टैंक पर डबल क्लिक करिए, मिसलेनियस में विजिबिलिटी जाइए और आप देखिए यहाँ पर एक्सप्रेशन देना है। क्या होना चाहिए, A1 इज ग्रेटर देन 20, दैट मीन्स 20 से जब ज्यादा होगा, स्पेस देकर आप लिखेंगे AND, देन A1 इज लेस देन 40। इसका मतलब क्या है, 20 से ज्यादा एंड 40 से कम, एंड लिखा ना मैंने, इसका मतलब है दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, 20 से ज्यादा एंड 40 से कम पर ही आपका ये टैंक दिखना चाहिए। तो विजुअल स्टेट में आप इसको ऑन कर देंगे। इसका मतलब ये कि 20 से ज्यादा और 40 से कम में ही ये ऑब्जेक्ट दिखेगा। एक बार इसको देख लेते हैं। ऊपर मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल बताया था, वो क्लियर हो गया। मैं इस टैंक के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं विजुअल स्टेट में अगर मुझे 20 से ज्यादा और 40 से कम में देखना है तो ऑन कर देंगे, रन टाइम पे जाएंगे और आप देखिए अभी यहाँ पर जो टैंक है वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि 20 से कम है। मैंने क्या दिया था, 20 से ज्यादा और 40 से कम में दिखे। मैं स्लाइड कराना चाहता हूँ, देखिए स्लाइड कर रहा हूँ। जैसे ही मैं 20 की रेंज में आऊंगा, देखिए ये वाला टैंक दिख गया और ये सिर्फ 40 तक दिखेगा। ये देखो वैल्यू यहाँ वेरी हो रही है, टिल 40 ही ये विजिबल होगा, बाकी नहीं दिखेगा। देखिए 40 से ऊपर नहीं दिख रहा है, 40 से कम में दिख रहा है, 20 से ज्यादा में दिख रहा है, 20 से कम में नहीं दिखेगा। यानी 20 से कम में और 40 से ज्यादा में नहीं दिखेगा, 20 से 40 में ही दिखेगा। राइट। अब अगर आपको चेंज करना है, क्या करना है, सिंपल है। आप अगर चाहते हैं कि 20 और 40 के बीच में ना दिखे, बाकी दिखे, तो सिंपल आप विजुअल स्टेट क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, रन टाइम पे जाएंगे और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अभी दिख रहा है ऑब्जेक्ट 20 से, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी क्या लगाई हुई है, 20 से 40 में नहीं दिखना चाहिए। तो 20 से कम में दिख रहा है, तो 20 से 40 में नहीं दिखेगा, देखिए गायब हो गया, और 40 से ऊपर दिखेगा, क्योंकि मेरी रेंज क्या थी, 20 से 40 में।